आज उनका समय है, उनको उड़ने दीजिए। एक दिन हमारा समय आएगा, हम सबको उड़ा देंगे। एक दिन जीवन में आप कुछ अच्छा करोगे ना, तब सब बेटा बोलना बंद कर देंगे। ये जो आपकी माथों की लकीरें सिकुड़ने वाली है ना, इन माथों की लकीरों को बदलने के लिए ना किस्मत का काम नहीं होता, मेहनत का काम होता है। जिंदगी के 3-4 साल आपको घिस के मेहनत करनी होगी। इतनी मेहनत करोगे ना, इतनी मेहनत करो ना कि आपकी हाथों की लकीरें बदल जाएं, आपकी माथे की लकीर बदल जाए बेटा। इतना पेन चलाओ, इतना पेन घिसो, इतना पेन घिसो कि आपकी हाथों की लकीरें भी मजबूर हो जाए बदलने के लिए। परीक्षा की तैयारी हो, कोई भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो, कोई सफर हो आपका, आप किसी लक्ष्य की तरफ जा रहे हो, तो आपका ऐसा नहीं हो सकता है कि हर दिन आपका यूं चले। कई दिन आपके ऐसे होंगे, कई 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 ऐसे होंगे। बस आपको ध्यान देना है कि आपके दिन ऐसे ना हो जाए, बस इतना ध्यान देना। ये तो चलता रहेगा बेटा। ये एक देखो, एक लाइन होगी, इस लाइन के कभी आप ऊपर होगे, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। बस इतना नीचे नहीं जाना है, इस पे आपको ध्यान देना है। कंसिस्टेंसी इज द किंग। और खुद पे लगाता भी है। संस्था के अंदर अगर हम लोग किसी नए आइडिया पे काम करते हैं या कोई नई चीज पे काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है नई चीज तुरंत अच्छी नहीं बनती। तो क्या मैं उसको छोड़ देता हूँ? नहीं। कंसिस्टेंसी इज द किंग। लगे रहेंगे इस पे। छोड़ देना सबसे बड़ी गलती होती है। हो सकता हो किसी दिन आप 2 घंटे पढ़ो, पर अगले दिन हो सकता हो 6 घंटे पढ़ो, फिर हो सकता हो अगले दिन फिर आप 4 घंटे पढ़ो, फिर अगले दिन 6 घंटे पढ़ो, फिर अगले दिन हो सकता हो 1 घंटे पढ़ो। ये भी हो सकता है। पर इस बीच आपको क्या नहीं करना है कि अगर 6 घंटे नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़ेंगे। कई लोग ऐसा उसूल बना लेते हैं, और ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि कल से पढ़ाई करूंगा, कि आज का दिन तो चला गया, 6 घंटे पढ़ नहीं पाऊंगा, तो बचा कुचा जो दिन है वो मैं किसी तरह से व्यतीत कर लेता हूँ, और कल से फिर से अच्छे से शुरू करूंगा, और कल से एकदम अच्छे से 6 घंटे पढ़ूंगा। फिर अगला दिन आया, अगले दिन 6 घंटे आपने पढ़ाई की, उसके अगले दिन फिर आपने 6 घंटे पढ़ाई की, अगले दिन कुछ घर में मेहमान आ गए या स्कूल में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया, यूं भाई आधा दिन गया, अब आपने कहा आप कुछ नहीं पढ़ोगे आज, अब आप अगले दिन से पढ़ोगे। फिर अगले दिन आपने कोशिश की, फिर 6 घंटे पढ़ाई की। तो ये आपकी गलत अप्रोच हो जाए। इससे अच्छा क्या है कि हाँ, पहले दिन मैंने 6 घंटे पढ़ाई की, अगले दिन हो सकता हो मेरी 4 घंटे पढ़ाई हो, अगले दिन फिर मेरी 6 घंटे पढ़ाई हो। जिस दिन मुझे कुछ 6 घंटे नहीं मिल पाया, फिर भी मैं 3 घंटे पढ़ाई करूंगा, अगले दिन फिर मैं 6 घंटे पढ़ाई करूंगा। ये 24 हो गया, 6 3 18। देखो यहाँ पे आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल गया है ना, ये हो रहा है 24 घंटे। यहाँ देखो आप इर्रेगुलर हो, मैं मान रहा हूँ, 1 2 3 18 4 22 3 25, 1 घंटे यहाँ फिर भी आपको एडवांटेज। तो कभी भी ये क्रॉस वाला काम मत करना कि बिल्कुल नहीं पढ़े। भारत में लगभग ज्यादातर जो बच्चे होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो मध्यम वर्गीय घर के होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली या उससे भी नीचे से होते हैं, है ना। बहुत सारे पैसे तो आपके जीवन में है नहीं। सबसे कीमती चीज जो आपके पास जीवन में इस समय है वो क्या है? क्या चीज है जिसको आप खर्च नहीं भी करना चाहते हो, तो बेटा वो खर्च होती जा रही है। समय। पैसा अगर मेरी जेब में मैं खर्च ना करना चाहूँ तो वो खर्च नहीं होगा, पर समय खर्च होता जाएगा। पता नहीं चलेगा कब आप 17 से 25 साल के हो जाओगे, बेरोजगार, जीवन निकल जाएगा। फिर आप बोलोगे किस्मत में नहीं था मेरे। धूप में खड़े होगे, कहीं मजदूरी वाले काम कर रहे होगे, ऐसे माथा सिकोड़ के इस तरह से अपने जीवन को और बेहतर बनाने के आपको मौका मिला है। कितना भी कोशिश कर लो, आप किसी भी तिजोरी में बंद कर लो, ये समय ऐसी चीज है ना, बहुत तेजी से अपने हाथ से निकलता जाएगा। और फिर वो समय आ जाएगा जिस दिन आप धूप में एक मजदूरी वाला काम कर रहे होगे, इस तरह से भाव सिकोड़ के धूप में घूम रहे होगे। ये जो आपकी माथों की लकीरें सिकुड़ने वाली है ना, इन माथों की लकीरों को बदलने के लिए ना किस्मत का काम नहीं होता, मेहनत का काम होता है। जिंदगी के 3-4 साल आपको घिस के मेहनत करनी होगी। इतनी मेहनत करोगे ना, इतनी मेहनत करो ना कि आपकी हाथों की लकीरें बदल जाएं, आपकी माथे की लकीर बदल जाए बेटा। इतना पेन चलाओ, इतना पेन घिसो, इतना पेन घिसो कि आपकी हाथों की लकीरें भी मजबूर हो जाए बदलने के लिए। आज उनका समय है, उनको उड़ने दीजिए। एक दिन हमारा समय आएगा, हम सबको उड़ा देंगे। एक दिन जीवन में आप कुछ अच्छा करोगे ना, तब सब बेटा बोलना बंद कर देंगे। करोगे, इतना भरोसा खुद के ऊपर आपको रखना पड़ेगा। ये जो आपके अंदर डाउट आ गया ना, मैं जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगा, नहीं बेटा, आपने इतना हार्डवर्क, इतनी मेहनत करना सीखा है ना, जीवन में हारना कोई नहीं चाहता। पर ये हारना जीतना हमारे हाथ में नहीं होता बेटा। जब हम खेल खेलने जाते हैं बेटा, तो हार जीत हमारे हाथ में नहीं होती। जब भी बेटा आप जीवन में कोई खेल खेलोगे, तो या तो आप जीतोगे या तो आप हारोगे, सीखोगे। यही जीवन है। हमारे कंट्रोल में ये है कि हम खुद को तैयार करें और वापस आए जीवन में। हमें वापस आना होगा बेटा। आप मेहनत करोगे, फिर से आप अच्छा करोगे। दिल में तो आपको पता होगा ना, जेन्युइन आगे आएंगे, लड़ेंगे। और क्या मेरा ड्रीम क्या था पता है? मेरा ड्रीम था इंजीनियर बनना, फिर मेरा ड्रीम था एक्टर बनना, मेरा ड्रीम था एक बहुत बड़ी ऑफलाइन कोचिंग हो मेरी, जिसके अंदर 3000 बच्चे एक साथ एक क्लासरूम में पढ़े। मेरा वो ड्रीम पूरा नहीं, पर शायद उससे बड़ा ड्रीम पूरा हो गया। अब्दुल कलाम आजाद साहब की एक बड़ी अच्छी कहानी आपको सुनाता हूँ। इनका बड़ा मन था कि एयरफोर्स में जाए, तो एयरफोर्स की भर्ती के लिए उन्होंने पेपर वगैरह लिखा और अपने शहर से आए। अब आने का खर्चा नहीं था, साउथ इंडिया से आते थे, एयरफोर्स की भर्ती के लिए आना था, तो अपने बहन के या माँ के कंगन अंगन बेच के ट्रेन की टिकट लेके पहुंचे। एयरफोर्स की भर्ती में गए और किसी कारणवश
वो सेलेक्ट नहीं हुए, पायलट बनना चाहते थे, सेलेक्ट नहीं हुए तो बहुत दुखी हो गए। फिर घर वापस नहीं गए, इधर उधर टहलने लगे पहाड़ों में। तो उनको एक वहाँ पे गुरुजी दिखे, वो उनको अपने साथ अपने शिविर में ले गए, अपनी कुटिया में ले गए और गुरुजी को फिर उन्होंने बताया कि मेरा तो अब मरने का मन करता है साहब, जिंदगी अच्छी नहीं लग रही है, पायलट बनना चाहता था मैं, वो नहीं बन पाया, कंगन बेच के आया हूँ, मेरा सपना टूट गया गुरुजी, अब मेरा सपना नहीं है तो मैं जी के क्या करूंगा। तो गुरुजी ने उनको एक ही चीज बताई कि आज अगर आपका ये सपना टूटा है तो भगवान ने आपके लिए इससे बड़ा सपना देखा। और उस इंसान ने फिर फाइटर जेट किया, उसने तो फिर मिसाइलें चलाई। सुबह जल्दी उठ नहीं सकते, रात में देर तक जागना ही जागना है। दिन भर पढ़ाई करते हो पर क्या पढ़ा पता नहीं चलता। मोबाइल पे लगातार रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, पर इसके बाद भी कोई चीज ऐसी नहीं है जो दिमाग में बची हो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो दिमाग में बस गई हो। पूरे दिन किसी दोस्त के साथ व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं पर इसके बाद भी जीवन में कोई सच्चा दोस्त नहीं बना। सोशल मीडिया पे किसी के साथ कमेंट खेले जा रहे हैं पर असल में सामने वाला लड़की है या लड़का है ये भी नहीं पता है। और आज तो जमाना ऐसा आ गया है कि आपको ये भी नहीं पता कि जिसके साथ आप कमेंट खेल रहे हो, जिसके साथ आप मैसेज खेल रहे हो, वो इंसान है या एआई है। पूरे दिन आलस लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, मोबाइल चलाओ तो लगता है कि पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, डिप्रेशन आने लगता है, कॉपी उठा के बैठो तो पढ़ने का मन नहीं, फिर हाथ में मोबाइल पकड़ लेते हैं, एक लूप में फंस गए हैं। इसी तरह से काली अंधेरी रात आ जाती है, रात में 3-4 बजे तक जगते हैं, आंखें नीचे से काली पड़ रही है, अंदर से आंखें लाल हो रही है, सो जाते हैं, सुबह फिर देर से उठते हैं। आज आप ऐसे हो कि आपको लग रहा हो क्या ही फर्क पड़ता है, अपनी माँ से मैं बदतमीजी से बात कर लूंगा, क्या ही फर्क पड़ता है, मैं अपने पिताजी से झूठ बोल दूंगा। एक ना एक दिन बेटा ऐसा आएगा कि दिल में आपको बहुत सारा गिल्ट होगा। मेरी एक मित्र थी, मित्र नहीं था, मेरी एक मित्र थी, और कैसे बताऊं ये कहानी, चलो बता देता हूँ, आप बस उसका आप दर्द समझना, आपको महसूस हो जाएगा वो दर्द। तो मेरी एक मित्र थी, कॉलेज में मेरे साथ थी और पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, ठीक थे, हमारा कॉलेज अच्छा था तो अच्छे बच्चे ही पहुंचते थे। तो जो मेरी मित्र थी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, वो लड़की किसी कारण से उसने सेकेंड ईयर के पेपर छोड़ दिए और वो किसी और चीजों में भटक गई। थोड़े से वो ऐसी चीजें करने लगी जो उस उम्र में उसे नहीं करनी चाहिए, नशे वशे वाली चीजों में वो फंस गई थी। मेरी दोस्त थी, मैंने उसको समझाने की भी बहुत कोशिश की और उसने अपने घर वालों से भी ये बात छुपा ली। तीसरे वर्ष आते आते उसने कॉलेज छोड़ दिया, फिर वो कॉलेज का हिस्सा नहीं थी, पर वो लौट के कानपुर से अपने घर वापस लखनऊ नहीं गई, लखनऊ की थी वो, तो घर अपने वापस लखनऊ नहीं गई, उत्तर प्रदेश में लखनऊ है। तो दूसरे वर्ष में उसने परीक्षा नहीं दी कॉलेज की एक भी, और कुछ ऐसी चीजें करने लगी जो उस उम्र में नहीं करने चाहिए, कुछ ऐसे पदार्थ लेने लगी, नशे वशे करने लगी जो उसे नहीं करना चाहिए। तो मैंने उसे समझाने की कोशिश की पर एक समय के बाद समझाना भी मुश्किल हो जाता है। और उसने अपने पिताजी को ये बात नहीं बताई कि ऐसा चल रहा है। कॉलेज का तीसरा वर्ष भी था, वो कानपुर में रही, चौथा वर्ष भी था, वो कानपुर में रही, उसने घर पे कभी कुछ बताया नहीं। अच्छा, घर वाले भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि चेक कर पाए कि उसका रिजल्ट क्या है, क्या कर रही क्या नहीं कर रही। बहरहाल 4 साल के बाद वो वापस अपने घर गई लखनऊ और वहां जाके फिर उसने दूसरे एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दी, जो 12th पास करके जो एग्जाम दे सकते हैं उसकी तैयारी शुरू कर दी। जब वो एग्जाम की तैयारी करी थी, उसके पिताजी अचानक बीमार पड़े, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उनको दिल की कुछ बीमारी थी, खून देने की बात थी, तब भी मैं गया था। मैं दोस्ती निभाता हूँ ऐसे लोगों से, ऐसा नहीं है, कितना ही बुरा दोस्त हो, दोस्त होता है ना, कितना ही बुरा किया। और मैंने तब भी उससे कहा कि अपने पिताजी को सच बता दे यार, देख उसके पिताजी यार खत्म हो गए और उसके जीवन में सबसे बड़ा गिल्ट यही है कि मैं अपने पिताजी को झूठ बोलती रह गई, आखिरी वक्त तक झूठ। अब वो उस गिल्ट में मर रही है पूरे जीवन, बचा हुआ जीवन उसका सिर्फ इस गिल्ट में मरेगा कि मैं अपने पिताजी को आखिरी वक्त तक सिर्फ झूठ बोलती रही। मैं उनको लास्ट तक नहीं बता पाई कि पिताजी मैं कॉलेज में बिगड़ गई थी और ऐसा मैंने किया था। आज जीवन में वो बहुत अच्छा कर रही है, आज जीवन में बहुत अच्छा कर रही है, सरकारी नौकरी लग गई उसकी, 12th पास वाले सरकारी नौकरी होती है वो लगी, पर अच्छा बहुत अच्छा कर रही है, अच्छे पैसे कमा रही है, जीवन में बढ़िया कर रही है, डिस्टेंस लर्निंग में इस टाइम ग्रेजुएशन भी कर रही है, कल को वो बहुत बेहतरीन करेगी जीवन में, बढ़िया पैसे रुपए अच्छे कमा रही है। पर उसके जीवन में जो अब गिल्ट है ना वो नहीं मिटने वाला। ऐसा गिल्ट लेके आप मत रहो यार, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, सच्चे दिल से रहो। माँ बाप के सिवा जीवन में कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता, मुझे यही लगता है। उनके लिए जियो, उनके लिए काम करो, उनके श्रवण कुमार बनो।